नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग दर्शन की अग्रिम कक्षा में। विभूतिपात का अग्रिम भाग यहाँ से प्रारंभ होता है। तो अभी तक आपने बहुत सारा धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में पढ़ लिया है। उनको एक जगह पे जब किया जाता है तो उसको संयम कहा जाता है। उसके बाद उन एक जगह पे कैसी कैसी एक जगह पे संयम करने से कैसी कैसी शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसका प्रसंग चल रहा है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले कितने सूत्र हो चुके हैं? इससे पहले कितने सूत्र हो चुके हैं? समाधि पाठ के भी जगह करीब 34 सूत्र हो चुके हैं। 33वें सूत्र में आया था प्रातिभात्वा सर्वम, उसके बाद आया था हृदय संवित। ठीक है, इसके बाद 35वां सूत्र आ रहा है। 35वां सूत्र क्या है? 35वां सूत्र है सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। क्या सूत्र था? पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है। कहा कैसे होता है पुरुष का ज्ञान? तो कहा कि सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। यही सूत्र है। इस सूत्र में दो चीजें बताई गई हैं। एक तो भोग क्या है यह बताया गया है, और पुरुष का ज्ञान कैसे होगा यह बताया गया है। संयम का प्रकरण चल रहा है कि संयम करने से ये होता है, इसमें संयम करने से ये होता है, इसमें संयम करने से वो होता है। इस प्रकार का प्रसंग हमारा विभूतिपाद में ध्यान, धारणा, समाधि नामक संयम से प्रारंभ होकर चल रहा है। ठीक है जी। तो कहा सत्व पुरुषयोः, सत्वश्च पुरुषश्च इति सत्व पुरुषौ तयोः सत्व पुरुषयोः। सत्व बुद्धि का नाम है, सत्व बुद्धि को कहा है। ठीक है, पुरुष आत्मा को कहा है। तो सत्व पुरुषयोः, सत्व और पुरुष का, सत्व एक अलग तत्व है या नहीं है? आप जवाब नहीं देते हो टाइम पे। तो सत्व एक अलग तत्व है और पुरुष एक अलग तत्व है। तो दोनों तत्व अलग होने पर भी अत्यंता संकीर्णयोः, सत्व अलग है और पुरुष अलग है। तो सत्व और पुरुष अलग होने पर भी अत्यंता संकीर्णयोः, अत्यंत संकीर्ण, अत्यंत मिले हुए। संकीर्ण का मतलब होता है मिले हुए, अत्यंत माने बहुत अधिक। तो बहुत अधिक मिले हुए से हैं, इसलिए प्रत्यया विशेषो, ऐसा जो ये ज्ञान है ये अविशेष ज्ञान है। अविशेष ज्ञान का मतलब है अभेद ज्ञान है। इन दोनों, वस्तुतः ये दोनों के दोनों अलग हैं, लेकिन ये एक जैसे मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो प्रत्यया विशेष अभेदक ज्ञान हो रहा है। अभेदक अर्थात जिनमें कोई भेद नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान हो रहा है कि प्रत्यय कि सत्व और पुरुष अत्यंत मिले हुए हैं, एक हैं। बुद्धि और पुरुष एक ही हैं, दो अलग अलग नहीं हैं। ये इस ऐसा जो अभेदक प्रतीति है, इस प्रतीति का नाम है प्रत्यया विशेष। ठीक है, ठीक है।
और कहा कि ये जो बुद्धि और पुरुष का अत्यंत मिलना अभेद की प्रतीति कराता है, इसी अभेद की प्रतीति का नाम भोग है। क्या है? भोग। इसी अभेद की प्रतीति का नाम भोग है। अर्थात जो पुरुष है और जो बुद्धि है दोनों एक ही हैं। इसी को कहा था अस्मिता। कहा था द्वितीय पाद में। अस्मिता। अरे अस्मिता की परिभाषा क्या दी थी? अच्छा अच्छा अच्छा, अस्मिता की तो मुझे दी थी शांति। वो सूत्र था दृग दर्शन शक्त्योः एकात्मता अस्मिता। कि दृग और दर्शन शक्ति, दृग शक्ति अर्थात दृष्टा की शक्ति और दर्शन शक्ति अर्थात करणों की जो शक्ति है उनका एकात्मता ही क्या है? अस्मिता है। तो यही बुद्धि और जो पुरुष है उन दोनों की एकात्मता, दोनों का एक दिखाई देना ही क्या है? अस्मिता है। तो यही कहा था अस्मितानुगत समाधि। जो 17वें सूत्र, प्रथम पाद के 17वें सूत्र में समाधि की संप्रज्ञा, समाधि के 4 विशेषण बताए थे। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात संप्रज्ञातः। तो अस्मितानुगमात संप्रज्ञातः कहा था वहां, तो यही वो एक स्थिति है। तो सत्व और पुरुष की जो एकात्मता है, इसी एकात्मता को प्रत्यया विशेष कहा है, और यही एकात्मता जो अस्मिता है उसी को कहते हैं भोग। उसी का नाम क्या है? भोग। यह भोग परार्थ होता है। यह भोग किसके लिए है? भोग अपवर्ग। यह अभेद रूप जो वृत्ति है यह चित्त का धर्म है। हाँ। ठीक है। और पुरुष के लिए है, यह भोग पुरुष करता है, हाँ हाँ। इसलिए यह परार्थ है। यह भोग परार्थ है। लेकिन इसी में रहते हुए तो वह दृष्टा अपने स्वरूप का बोध करता है। इसी बुद्धि के माध्यम से, इसी अस्मिता के माध्यम से जो योगी है वह अपने स्वरूप को जानता है। तो परार्थ नहीं है बल्कि वो स्वार्थ ही है। तो कहा कि परार्थात, वस्तुतः वह परार्थ है। ये जो भोग है बुद्धि और पुरुष का जो एकत्व रूप प्रत्यय विशेष भोग है, यह भोग परार्थ है। अर्थात इसको पुरुष भोगेगा, पुरुष के लिए है। लेकिन अर्थात भोग अलग है और पुरुष अलग है, और बुद्धि और पुरुष भी अलग हैं। बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है। उन दोनों से उपजने वाला जो प्रतीति है जिसको भोग कहा है वह भी अलग है। वह अलग इसलिए है कि वह पुरुष के लिए है। तो जिसके लिए है वह अलग है और जो है वह अलग है। तीनों चीजें समझ में आ रही हैं? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 3 चीजें हो गई हैं। पहला यह है कि सत्व है और पुरुष है। सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष, ये दोनों के दोनों अलग हैं, लेकिन अत्यंत मिले हुए होने से क्या अभेद प्रतीति हो रही है। कैसी हो रही है? अभेद प्रतीति। ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है। इसी प्रतीति का नाम भोग है। इसे क्या कहेंगे? भोग कहेंगे। अब जो भोग है, यह जो अत्यंत संकीर्ण होने की अभेद प्रतीति है, यह प्रतीति अलग है और एक पुरुष अलग है जो इन्हीं में बैठा हुआ है ना? तो यह भोग यानी एकात्मता रूप जो अस्मिता है, वह भोग पुरुष के लिए है। इसलिए जो भोग है वह परार्थ है, पुरुष के लिए है। ठीक है। अब यह परार्थ तो है, लेकिन इसी के माध्यम से तो पुरुष अपना ज्ञान करेगा। तो वो परार्थ न होने के बाद भी स्वार्थ ही है। तो परार्थात स्वार्थ संयमात है तो परार्थ, लेकिन उसमें स्वरूप स्वार्थ अपना मेरा ही है, ऐसा संयम करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष को अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। कुछ समझाने की चेष्टा की गई है, पता नहीं कितना सफल रहा हूं, लेकिन जो सूत्र कह रहा है उसके माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की गई है। कुछ समझ में आया?
अर्थात बुद्धि और जो पुरुष हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग होने के बावजूद वो मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत ही अत्यंत समीपता है, जुड़े हुए हैं। तो यह जो इनका जुड़ाव है उसी का नाम भोग है। और यह भोग करेगा कौन? वह भोग इन्हीं में बैठा हुआ जो पुरुष है वह करेगा। तो भोग अलग हुआ और पुरुष अलग हुआ। वह भोग चूंकि पुरुष के लिए है, तो भोग खुद के लिए न होने के बाद दूसरे के लिए है, वह दूसरा है पुरुष। तो परार्थ हुआ। लेकिन जो ये पुरुष है और जो भोग है वह पुरुष अपने लिए ही है वो, क्योंकि उसी से उसको अपने विषय का बोध होगा। तो परार्थ होने के बावजूद भी पुरुष के लिए, खुद के लिए है, पुरुष के स्वयं के लिए है, परार्थ नहीं है वो। यानी वो जो भोग है वो भोग भोग की दृष्टि से परार्थ हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो जो भोग है वह पुरुष का ही स्वार्थ है। हाँ, ठीक है। तो उस ऐसे स्वार्थ में संयम करने से, अर्थात उस भोग में जो वस्तुतः परार्थ है, लेकिन स्वरूप विषयक ज्ञान के संदर्भ में वह पुरुष के लिए ही है। तो ऐसे भोग में संयम करने से, ध्यान धारणा समाधि रूप संयम करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष को अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, अर्थात आत्मदर्शन होता है। ठीक है। तो ये था सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, यह सूत्र। इसका साधारण अर्थ है कि जो बुद्धि है और पुरुष है ये दोनों के दोनों वस्तुतः अलग अलग हैं, लेकिन अत्यंत संकीर्ण, अत्यंत मिले होने के कारण इनमें प्रत्यया विशेष, अविशेष प्रत्यय अर्थात ज्ञान होता है। अविशेष अर्थात अभेद, जिनमें कोई विशेष नहीं होता, निर्विशेष, विशेषण कुछ नहीं है। विशेषण कुछ नहीं होगा क्योंकि वस्तु एक ही होगी तब जा करके। तो एक एकात्मता की जो प्रत्यय अर्थात ज्ञान है, उसी एकात्मता के ज्ञान को भोग कहा है, जिससे इससे पहले दृग दर्शन शक्त्यो एकात्मता अस्मिता, अस्मिता कहा, वही अस्मिता भोग है। तो उस वह अस्मिता होती पुरुष के लिए है। तो परार्थात परार्थ है, लेकिन पुरुष उसी से अपना ज्ञान करता है, इसलिए स्व विषयक होने से स्वार्थ है। तो परार्थ वस्तु में स्वार्थ की भावना करने से, उस भोग में धारणा ध्यान समाधि करने से पुरुष को पुरुष ज्ञान होता है। अर्थात जो साधक है, योगी है, उसको पुरुष ज्ञान होता है, अर्थात उसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, आत्म विषयक ज्ञान होता है। अर्थात यह जो जितने भी हमारा तंत्र है, यह वाणी है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये सारी की सारी को संचालित करने वाला, इनका इनसे प्रयोजन रखने वाला एक चेतन रूप, चैतन्य रूप आत्मा है। वह उस चैतन्य का आभास, उसका ज्ञान होता है। ठीक है, ठीक है। अर्थात हमारा जो शरीर है, देह, यह देह सांख्य के अनुसार 23 तत्वों से, इसके अनुसार भी इन तत्वों से बना है। अर्थात प्रकृति है, महान है, बुद्धि है, अहंकार है, 10 इंद्रियां हैं, एक मन उभयेंद्रिय है, पंच तन मात्राएं हैं और पंच महाभूत हैं। इनसे मिला हुआ यह शरीर है। लेकिन यह शरीर किसी और के लिए, वो कौन है? वो चैतन्य है। वही चैतन्य पुरुष है और उस चेतनता का ज्ञान होता है योगी को कि हाँ भाई ये चैतन्य है, यही आत्मा है, यही पुरुष है। तो पुरुष विषयक ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो जब अपने विषय का ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध होने लगेगा। चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा, उसके बाद ध्यान की स्थिति, धारणा की स्थिति, उसके बाद निरोध की स्थिति, निरोध की स्थिति के बाद समाधि की स्थिति, समाधि की स्थिति के बाद एकाग्रता की स्थिति, और एकाग्रता के बाद कैवल्य प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। ठीक है। तो ये हुआ सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः
परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, यह 35वां सूत्र। ठीक है। अगला आ रहा है कि ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। क्या सूत्र है? ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः जब उस पुरुष को, उस साधक को, जब उस साधक को जो परार्थात, जो भोग है उसमें संयम करने से जिसको पुरुष का ज्ञान हो गया है, पुरुष के ज्ञान हो जाने पर, ये हुआ ततः। इसका अर्थ है ततः माने इसके बाद। इसके बाद किसके बाद? पुरुष के ज्ञान हो जाने पर। जो भोग था सत्व और पुरुष के अत्यंत संकीर्णता रूप एकात्मता का जो ज्ञान था, उसमें संयम करने से जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तो पुरुष के ज्ञान हो जाने पर, ये अर्थ हुआ ततः का। ठीक है, ठीक है। तो ततः अर्थात पुरुष ज्ञानानंतरम, पुरुष के ज्ञान हो जाने पर, जो साधक है, जो प्राणी है, जो योगी है, पुरुष के ज्ञान हो जाने पर उसमें 6 प्रकार की शक्तियां जागृत होती हैं। ठीक है, वो 6 प्रकार की शक्तियां हैं प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, स्वाद, वार्ता। ये 6 प्रकार की शक्तियां जागृत होती हैं। ठीक है, पहली है प्रातिभ, प्रतिभा संबंधित एक अलौकिक प्रतिभा आती है जिससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे पहले 34वें सूत्र में बताया था ना, अथवा प्रातिभाद्वा सर्वम, कि ये प्रातिभ जब उत्पन्न होता है, उस प्रातिभ से आप सर्वम, सब प्रकार का सिद्धियां प्राप्त कर, सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। जो कुछ भी पहले बताया गया था, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, ध्रुवे तदगति ज्ञानम, इस प्रकार का जो कुछ बताया था वो प्राप्त होता है। तो जो ये पुरुष के ज्ञान हो जाने पर प्रातिभ नाम के एक सिद्धि उत्पन्न होती है, जो प्रतिभा संबंधी होती है, उससे भूत भविष्य वर्तमान कालिक समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाता है। बहुत प्रकार के शक्तियों का जागरण होता है। प्रातिभ, जिस प्रकार सुबह सुबह सूर्य की जो आभा होती है, उस प्रकाश से आपको समस्त वस्तुओं के दर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सुबह सुबह के प्रकाश का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि सुबह संतुलित प्रकाश होता है, उससे आंखें चौंधियाती नहीं है। तो जिससे आंखें चौंधियाती नहीं है, उसमें सम्मुख स्थित प्रत्येक वस्तु का दर्शन करने की क्षमता आ जाती है। तो प्रातिभ, प्रति आभम, प्रातिभम, तो उस प्रातिभ प्रतिभा संबंधित जो शक्ति है, उससे भूत भविष्य वर्तमान में सूक्ष्म, छुपी हुई और दूर की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। और 34वें सूत्र में जो कुछ बताया है, उस प्रकार का समस्त ज्ञान हो जाता है। और यह प्रातिभ उत्पन्न कैसे होता है? तो पुरुष ज्ञानानंतरम, ततः पुरुष के ज्ञान हो जाने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी शक्ति है श्रावण। श्रावण कहते हैं श्रवण संबंधी, श्रवण अर्थात सुनने संबंधी। तो इस शक्ति से क्या होता है? सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक का शब्द संबंधी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो आ रहा है समझ में? आ रहा है। श्रावण शक्ति से सुनने की क्षमता आ जाती है। तो कहोगे सुनने की क्षमता, तो पहले से ही हम बहरे थोड़े नहीं है,
ठीक है। तो कहा कि सुनने की क्षमता से तात्पर्य है कि शब्द स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। स्थूल वह है जो हमें स्पष्ट सुनाई देता है, सूक्ष्म वह है जो आकाशवाणी के रूप में है, या कोई फुसफुसा रहा है, या देवलोक में है, या अनंत लोकों में जो भी शब्द हो रहा है, जहां हमारे श्रवण शक्ति नहीं जा रही है, वह सूक्ष्म है। ठीक है। सूक्ष्म की परिभाषा दी थी ना, हाँ, क्या दी थी सूक्ष्म की परिभाषा? लिंग पर्यवसानम करके एक सूत्र था, क्या था? है याद नहीं आ रहा भैया। नहीं, सूक्ष्म विषयत्वम च लिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयता अलिंग अर्थात प्रकृति पर्यंत है। हमारी इंद्रियां जहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां से लेकर के प्रकृति तक का जो कुछ है वह सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। जी, तो शब्द भी ऐसा हो सकता है जहां हमारी इंद्रियां नहीं जाती, वहां का शब्द सूक्ष्म होगा, तो उस सूक्ष्म शब्द को श्रवण करने की योग्यता भी श्रावण नाम की शक्ति से आ जाती है। ठीक है। जी, और यह श्रावण कैसे उत्पन्न होता है? अड़ा पड़ा जाट सोल दुनिया आठ। ये कैसे होता है श्रावण? अरे ततः पुरुष ज्ञानानंतरम, पुरुष के ज्ञान से प्रातिभ उत्पन्न होता है, बता तो रहे हैं उस समय से, ध्यान ही नहीं है। हाँ, बोल तो दिया। कहाँ बोल दिया? हाँ, पुरुष ज्ञान की। तो पुरुष के ज्ञान के अनंतर जिस प्रकार से प्रातिभ उत्पन्न होता है, उस प्रकार से श्रावण भी उत्पन्न होता है। श्रावण शक्ति का तात्पर्य यह है कि समस्त प्रकार की श्रवणता आ जाती है। हर प्रकार का जो शब्द है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, उस शब्द का ज्ञान हो जाता है श्रावण शक्ति के द्वारा। ठीक है। जी, आगे है वेदना। आगे क्या है? वेदना। वेदना का संबंध है स्पर्श से। वेदन, जब शरीर पे कोई चुभन होती है तो वह स्पर्शात्मक अनुभूति होती है। ठीक है ना। जी, तो कहा कि जी, वेदना शक्ति से समस्त प्रकार का स्पर्शात्मक ज्ञान हो जाता है। हाँ, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो वेदना शक्ति कैसे आती है? पुरुष ज्ञान की। पुरुष ज्ञान से। जब पुरुष ज्ञान होता है तो वेदना नामक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस वेदना नाम के शक्ति से क्या होता है? समस्त प्रकार का स्पर्शात्मक ज्ञान आपको बैठे बिठाए हो जाता है। ठीक है। जी, बैठे बिठाए। ठीक है। जी, हाँ। उसके बाद अगली शक्ति है आदर्श। आदर्श, आ माने ठीक तरह से, दर्श माने देखना। तो आदर्श शक्ति के द्वारा समस्त प्रकार का रूपात्मक ज्ञान करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है। जी, तो वो जो योगी था जिसने अपने शरीर को छुपा लिया था, ठीक है, हाँ, इससे पहले आया था रूप संयमात, जी, अंतर्धानम, अंतर्ध्यान हो जाता है। तो अगर आपने भी योग किया है और आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तो आपके अंदर आदर्श नाम की शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो जिस योगी ने रूप में संयम करने से अपने को छुपा लिया है, आप उसको देख सकोगे। ठीक है। हाँ जी, तो आदर्श शक्ति के द्वारा समस्त प्रकार का रूपात्मक ज्ञान करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात जो प्रत्यक्ष है, जो आपको सामने पे है, वह तो आपको सामान्य इंद्रिय से दिख जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी रूप है जो या तो बहुत छोटा है, या ढका हुआ है, या अत्यंत दूर है। इस प्रकार समस्त रूपात्मक ज्ञान की शक्ति आपको बैठे बैठे मिल जाएगी। ठीक है। जी, तो पुरुष के ज्ञान से जिस प्रकार से
प्रातिभ नाम की शक्ति जागृत होती है, जिस प्रकार से श्रावण नाम की शक्ति जागृत होती है, जिस प्रकार से वेदना रूप शक्ति जागृत होती है, उसी प्रकार से आदर्श नामक शक्ति जागृत होती है, जिससे समस्त प्रकार के सूक्ष्म हो, स्थूल हो, छुपा हुआ हो, सामने हो, दूर हो, समस्त प्रकार के रूपात्मक ज्ञान की शक्ति आपको मिल जाती है। दिव्य मानुषिक जितने प्रकार के रूप हैं, सबको देखने की क्षमता आपके पास आ जाती है, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। ठीक है। अगला है आस्वाद। आस्वाद का मतलब है स्वाद करना, तो समस्त प्रकार के रस संबंधी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। पुरुष के ज्ञान से आस्वाद नामक शक्ति का जागरण होता है, जिस आस्वाद नाम की शक्ति से आप सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक के रस का ज्ञान कर सकते हैं, छुपा हुआ रस का ज्ञान हो सकता है, और जो सामने पे है उसका ज्ञान तो हो ही जाएगा, जो दूर है ऐसे भी रस का ज्ञान हो जाता है। तो आस्वाद शक्ति के द्वारा समस्त प्रकार के दिव्य सूक्ष्म स्थूल आकृष्ट विप्रकृष्ट व्यवहित अव्यवहित समस्त प्रकार का रसात्मक ज्ञान हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, जानवरों में कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है उनके पास? भाई यहाँ आस्वाद की बात चल रही है, तो पता नहीं टप्पा खा के कहीं और क्यों पहुंच जाता है। अच्छा, सुन क्या रहा है तब से? भाई रसात्मक की बात कर रहे हैं, और जो तो पशु का उदाहरण दे रहा है ना, वो पशु गंध संबंधी तो टप्पा खा के आगे पहुंच गया है, तो पशु को भी समस्त प्रकार का नहीं होता भाई, नहीं तो पशु योगी ना हो जाए। तो बस वो दिमाग का कचरा जरा बाहर निकाल, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान टिका। ये सारा तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं डालूंगा, देख लेना। और एक तो डला हुआ है, अभी आने वाला है कुछ देर में। अगली शक्ति है वार्ता शक्ति। ठीक है। वार्ता का वात वात संबंधी शक्ति है। वात का मतलब होता है गंध, वायु। वैसे तो वायु होता है, लेकिन यहाँ गंध से तात्पर्य है। ठीक है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। ठीक है। वार्ता शक्ति का तात्पर्य है गंध रूप शक्ति, गंध शक्ति। ठीक है। हमारी घ्राण गंध लेने का काम करती है। तो कहा कि पुरुष के ज्ञान से वार्ता रूप शक्ति का जागरण होता है। उस वार्ता शक्ति से होता क्या है कि जो साधक है, जो योगी है, या जो कोई जिसको पुरुष का ज्ञान हो चुका है, उसे समस्त प्रकार के गंध का ज्ञान हो जाता है। चाहे वो सूक्ष्म गंध हो, चाहे स्थूल गंध हो, पास में की गंध हो, चाहे दूर की गंध हो, चाहे ढकी हुई गंध हो, चाहे खुली हुई गंध हो, समस्त प्रकार के गंध का ज्ञान हो जाता है। वह गंध चाहे सुगंध हो, चाहे दुर्गंध हो। ठीक है। अरे जानवरों को सिर्फ स्थूल का होता है भाई, सूक्ष्म का नहीं होता। सूक्ष्म का भी होता है। तो तुझे कैसे पता है? भूकंप आने वाला होता है। अब भूकंप का गंध से कहाँ संबंध है? हाँ। है जी। अरे सूंघते हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय की क्षमता जितनी है वो उतना ही सूंघते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपसे ज्यादा सूंघते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि पशुओं में। ऐसा नहीं है बंधु। पशुओं के अंदर भी लिमिटेड शक्ति है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन जो ये वार्ता रूप शक्ति है, ये अनलिमिटेड सुगंधात्मक गंधात्मक ज्ञान करवाता है। ठीक है। ट्रूली अनलिमिटेड, जियो की तरह नहीं। ठीक है ना।
ट्रूली अनलिमिटेड, यानी समस्त प्रकार की गंध गंध जहां भी बैठी हुई है उसका पता लग जाएगा आपको। इसलिए मैं मेरे शब्दों पे ध्यान दो बंधु। सूक्ष्म से लेकर उस स्थूल तक छुपा हुई गंध हो, चाहे फैली हुई गंध हो, चाहे दूर की गंध हो, चाहे पास की गंध हो, गंध मात्र की प्रतीति हो जाती है, गंध मात्र का ज्ञान आपको बैठे बिठाए हो जाता है। जो आप पशु का उदाहरण दे रहे हैं, पशु में सुगंध शक्ति अधिक हो सकती है, लेकिन उसकी भी वो अधिकता लिमिटेड है, अर्थात उसकी एक सीमा तक है, उस सीमा की समाप्ति के बाद उसका भी गंधात्मक ज्ञान नहीं जाता। क्या जो पशु जिसका उदाहरण आप देख रहे हो, अगर वो दिल्ली में हो पशु, तो क्या वह यहाँ हमारे घर में कैसी गंध है इसको बता सकता है? नहीं। तो यही चीज उसी उसी उदाहरण पे ना अटके रहो, इस चीज को समझो। हो सकता है जिसका उदाहरण आप दे रहे हो उसके पास एक अधिमात्र की शक्ति हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, लेकिन वह सर्वमात्र शक्ति है ऐसा नहीं है। लेकिन वार्ता नाम की शक्ति के द्वारा आपको समस्त प्रकार का गंधात्मक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्श स्वाद वार्ता जायन्ते, इस सूत्र का विवेचन। अगला सूत्र है ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः, ते समाधावुपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। बोलिए सूत्र। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ते माने वे कौन? प्रतिभादि जय 6 सिद्धियां जो बताई गई हैं, वो प्रतिभादि प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद और वार्ता नाम की सिद्धियां या शक्तियां, ये सारी की सारी समाधौ, समाधौ अर्थात समाधि में, उपसर्गाह, उपसर्ग अर्थात विघ्न है। ये जो 6 शक्तियां हैं समाधि के लिए ये विघ्न हैं। और व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान अवस्था में ये सिद्धियां कहलाती है, अर्थात समाधि के टाइम पे ये योगी के लिए विघ्न उपस्थित करती हैं, चित्त को चंचल करती हैं, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति शक्तिवान हो जाता है उसकी शक्ति उसको चंचल कर देती है। ठीक है, ठीक है। तो कहा कि वह समाधि में विघ्न है। तो आप देखिए जब भी किसी के पास शक्ति आती है तो उसकी शक्ति उसको चंचल करती है कि नहीं करती? उदाहरण के लिए जब आप बच्चे रहते हो, जब आपके पास क्षमताएं नहीं रहती हैं, तो आप क्षमता प्राप्ति के लिए अध्ययनरत रहते हो कि मेरे पे कुछ कुछ आ जाए। लेकिन जब आप पे कुछ आ जाता है तब उस आने को लगाने की उत्कंठा रहती है कि अब मैं, मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया, मैं ये करूं, होता है। और जब आपको वो मिल जाता है फिर भी चित्त शांत कहाँ होता है? जब आप छोटे रहते हैं, जब कोई गरीब परिवार रहता है, तब क्या करता है? सेठ होने की ट्रिक इस्तेमाल करता है कि मुझे सेठ होना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धनवान बन जाता है तो धन की शक्ति उसके पास आती है, तब भी क्या आपने उन लोगों, उस धनवान को शांत हुए देखा है? नहीं। तो यही है कि जो शक्ति होती है वो व्यक्ति को और चंचल करती है। तो समाधि की अवस्था में ये जो 6 शक्तियां हैं ये विघ्न है। क्यों? ये व्यक्ति को चंचल करती हैं। अनेक अनेक प्रकार की जब क्षमता आ जाएगी तो आप पता लगेगा, अच्छा इसको जान ले, अच्छा इसको जान ले, इस वाले गंध को जान ले, उस वाले गंध को जान ले, अरे वहां क्या हो रहा है ये जान ले। तो ये चीजें चित्त को चंचल करती हैं, क्योंकि सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ दिखने लगेगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये शक्तियां आपके चित्त को चंचल कर सकती हैं, इसलिए समाधि में इनको विघ्न कहा है। ठीक है, और व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान अवस्था में, इससे पहले आपको निरोध संस्कार के समय बताया है 2 प्रकार के संस्कार, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार का तात्पर्य क्या है? जब चित्त कैसा है? सामान्य है,
मानुषिक चित्त है, मतलब चित्त बहुत सारी चीजों में भाग रहा है, मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। तो कहा कि उस अवस्था में ये जो शक्तियां हैं, ये क्या हैं? सिद्धियां हैं। क्योंकि आपका चित्त अशांत है, क्योंकि आप कमजोर हो। लेकिन जब शक्ति आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी, तो आपके चित्त को ठहरने का एक उपाय मिल जाएगा कि आप सब तो जान लिया है, आप तो रुक जा। ठीक है। शक्तियों का सदुपयोग करना, कहने का मतलब ये है। व्युत्थान अवस्था में, व्युत्थान के समय आदमी चंचल इसलिए रहता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होता है, अविद्या होती है। जब सिद्धियां आपको ज्ञान का दर्शन करा देंगी, तो वो ज्ञान का दर्शन आपके लिए उपयोगी होगा या अनुपयोगी होगा? उपयोगी होगा। उपयोगी होगा। आप जान जाएंगे कि भैया ये संसार का जो क्रियाकलाप है, हम जो जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो बेकार है। तो इस प्रकार से व्युत्थान के समय ये सिद्धियां, ये जो शक्तियां हैं, ये सिद्धियां बन जाती हैं, कारगर होती हैं, अच्छी होती हैं। लेकिन वो अच्छी तभी होती हैं जब आप इसको क्या करो, वो समाधि में चले जाओ, समाधि में चले जाओ। अगर समाधि, इससे मतलब ये सिद्धि समाधि की ओर ले जाती है। लेकिन जब समाधि की प्राप्ति होती है, तो समाधि के टाइम पे ये फिर से अगर विषयों की तरफ भटकाने लगे, तो ये क्या हो जाती हैं? विघ्न हो जाते हैं। तो ये जो 6 हैं, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, स्वाद और वार्ता, ये शक्तियां समाधि के लिए हानिकारक हैं और व्युत्थान के समय सिद्धियां हैं। क्योंकि व्युत्थान से ये सिद्धि की ओर ले जाते हैं, इसलिए सिद्धियां हैं। और सिद्धि में भटकने की व्यवस्था बनाती हैं, इसलिए विघ्न है। तो ये हुआ ते समाधो उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धया, इस 37वें सूत्र का अर्थ। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? व्युत्थान को एक बार व्युत्थान मतलब विशिष्ट उत्थान, जब चित्त उठा हुआ रहे, जब चित्त भागता रहे। अर्थात सामान्य अवस्था, व्यक्ति की जो सामान्य अवस्था होती है, जैसे बालपन, बालपन में चित्त चंचल होता है। तो व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार आपको समझाया था पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में, कि व्युत्थान संस्कार वह है जब चित्त नियंत्रित नहीं है। तो अनियंत्रित अवस्था को ही व्युत्थान कहते हैं। चित्त की अनियंत्रित अवस्था, जब चित्त अविद्यावान है, उसको ज्ञान नहीं है, वो भटक रहा है वस्तुओं के प्रति, उसका ही नाम है व्युत्थान। ठीक है, समझ में आ गया? कोई और प्रश्न? और तो मैं समझता हूं कि आप सब निशंक हो चुके हैं, आपके पास कोई भी प्रश्न नहीं है। यदि कोई प्रश्न होगा तो उसको लिख के रखिएगा, अगली कक्षा में आपसे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।